हेलो एवरीवन। छत्तीसगढ़ से बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला एक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। 30 तारीख को जो है 30 सितंबर को इसकी सुनवाई हुई। सुनवाई मात्र जो है 1.5 मिनट की हुई थी। उसके बारे में हमने आपको बता दिया था कि क्या हुआ है और जो ज्यादा चीजें हैं हमने आपको बोला था कि कोर्ट ऑर्डर जैसे ही आएगा वैसे हम आपको डिटेल में बताएंगे। कोर्ट ऑर्डर आ चुका है, इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं उसके बारे में चलो जान लेते हैं और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने क्या कहा था उस पर भी समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एसएलपी है वो छत्तीसगढ़ सरकार जो है लेकर के गई थी और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है वो बीएड वाले बच्चों को जिनको की नौकरी दी जा चुकी है उनको बचाने की कोशिश, एक बोल सकते हैं एक नाकाम कोशिश कर रही है। और इस तरह का कोशिश कर रही है जिसमें ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगा। सरकार खुद ही अभी अपना हाथ कभी कभी खड़ा कर दे रही है, कभी साथ में आ जा रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला जो मामला है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एसएलपी ले जाया गया था सुप्रीम कोर्ट में और वहां पर जो चीजें हुई थी मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि किस तरह से ये लोग खुद ही जो एडवोकेट थे वो खुद ही बता रहे हैं कि हाँ ये डिस्पोज हुआ मामला है और उसी से रिलेटेड मामला हम लेकर के आए हैं। तो जाहिर सी बात है सुधांशु धूलिया बोलेंगे क्या, तो वही उन्होंने बोला कि ये ऑलरेडी मैटर सुना जा चुका है। कुछ नहीं, आप देखोगे ना जबकि कोर्ट ऑर्डर क्या आया है तो आपको भी लगेगा बस इसके लिए ये सारा ड्रामा हुआ था। द स्पेशल लीव पिटीशन इज डिसमिस ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले एज वेल एज ऑन मेरिट्स। तो मेरिट के आधार पर और डिले के आधार पर इसको डिसमिस कर दिया गया है। डायरेक्टली जो है सुधांशु धूलिया जी ने इसको डिसमिस किया। उस दिन आपने ये भी सुना कि उन्होंने ये भी बोला कि वो फेड अप हो चुके हैं इस केस की वजह से, बार बार बीएड वर्सेस बीटीसी का जो केस आता है उसकी वजह से वो फेड अप हो चुके हैं। ऑलरेडी जो है इस मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 29 अगस्त को किया गया था और सारी चीजों को क्लियर किया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार जो है एसएलपी लेकर जा रही है। अब मामला ये आ रहा है कि अब उसी टाइम में जो है डीएलएड के जो एडवोकेट है मनदीप कालरा जी, उन्होंने इस बात को रखा भी कि जो है हाई कोर्ट का फैसला बहुत पहले आ चुका है, इवन सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है, लेकिन राज्य सरकार अभी भी जो है इस चीज को लागू नहीं कर रही है। तो यहाँ पे कंटेम्प्ट के बारे में बात होने लगी कि उसको जो है उस मामले को ले जाया जाएगा, जस्ट लाइक कि सरकार के ऊपर कि राज्य सरकार आखिर में क्यों नहीं कर रही है, क्यों डीएलएड अभ्यर्थियों को जो है ज्वाइनिंग नहीं कराना चाह रही है या क्या है मंशा इसको लेकर के। तो इस पर जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे सुधांशु धूलिया, उन्होंने बोला भी हाई कोर्ट में आपको ले जाना चाहिए। तो उन्होंने बताया मनदीप कालरा जी ने कि हाँ हम ऑलरेडी हाई कोर्ट गए हुए हैं इसको लेकर, कंटेम्प्ट को लेकर के। तो बस अब वहां से आएगा हाई कोर्ट का एक फैसला आएगा, फटकार लगेगी, फिर राज्य सरकार करेगी। देखो ये नहीं है कि राज्य सरकार बीएड को सपोर्ट करना चाह रही है या नहीं, करना चाह रही है तो सही से करे और नहीं तो इस तरह से जो है टाल मटोल टाइम वेस्ट करना, इस तरह से दोनों बच्चों का पैसा जा रहा है। एक्चुअली में देखा जाए तो इसमें नुकसान बच्चों का है, चाहे वो बीएड के बच्चे हो या डीएलएड के हो। हर हियरिंग में वो एडवोकेट्स के कोई पैसा दे रहे हैं, हर हियरिंग में जो है उन लोगों का पैसा लग रहा है। तो या तो इधर करे या उधर करे, बट सरकार को जो है जो भी डिसीजन है वो जल्द से जल्द लेना चाहिए। बस इसको खींचे जा रही है। अभी आगे क्या होने वाला है वो देखने की बात है, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ सरकार को जो है हाई कोर्ट की तरफ से प्रेशर बनाया जाएगा कि जो फैसला दिया गया है उस फैसले को लागू किया जाए। अभी यहाँ पर एक और बात जो है आ रही है छत्तीसगढ़ वाले मामले में कि छत्तीसगढ़ में जो रिक्रूटमेंट हुआ था वो आफ्टर 11 अगस्त जो है 2023 के बाद हुआ है। टोटली वो वाला रिक्रूटमेंट वाला प्रोसेस उसी समय हुआ है, लेकिन बीएड के जो एडवोकेट है उनका ये कहना है कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था ऑलरेडी, एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया गया था, फॉर्म फिलअप हो गया था, एग्जाम ले लिया गया था, तो ये सारे प्रोसेस को क्यों नहीं काउंट किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें इसमें अभी छत्तीसगढ़ में चल रही है। फिलहाल एक और एसएलपी जो कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ले जाया गया था उसको डिसमिस कर दिया गया है और जो डिसमिस का ग्राउंड भी रखा गया है वो आप लोगों के मेरिट के बेस पे डिसमिस किया गया है, डिले के बेस पे जो है डिसमिस किया गया है। तो यही इसमें जो है चीजें निकल कर आई है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।